ओवैसी साहब इस उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में जो उतरना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मददगार साबित होंगे। सेकुलर वोट को तकसीम करने की कोशिश है उनकी, और अफसोस और दर्द इस बात का है कि हमारे समाज के लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ओवैसी साहब आरएसएस के कितने बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस के कहने पर ही वो उत्तर प्रदेश में 100 सीट्स, और वो उन 100 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे जो यकीनन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होंगे। सौ सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ने वाले हैं, कितना असर करेगा? बहुत तेज़ गर्मी में आप गर्म इश्यूज़ को सामने ला रहे हैं और मुसलसल चाहते हैं कि मैं वही शब्द कहूं कि जो आप सुनना चाहते हैं। चलिए मैं आप ही के शब्द अपने मुंह से कहने की कोशिश करता हूं। ओवैसी साहब इस उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में जो उतरना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मददगार साबित होंगे। सेकुलर वोट को तकसीम करने की कोशिश है उनकी, और अफसोस और दर्द इस बात का है कि हमारे समाज के लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ओवैसी साहब आरएसएस के कितने बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस के कहने पर ही वो उत्तर प्रदेश में 100 सीट्स, और वो उन 100 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे जो यकीनन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होंगे। आप लोग सेकुलर पार्टी है, वो तो आरोप लगाए सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, 70 साल से राज कर रहे हैं, हम तो हक दिलाएंगे। उनकी बात को यस कहने के लिए नहीं, लेकिन मेरे समाज की खुद की पीड़ा ये है कि सन 1947 से लेकर आज तक जिन सेकुलर पार्टीज़ का हमने सेकुलर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हमेशा साथ दिया, उन सेकुलर पार्टीज़ ने, वास्तविकता यही है कि उतना काम मुसलमानों के हक़ में नहीं किया कि जितना करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश जो कई बड़े राष्ट्रों से बड़ा संख्या के हिसाब से और भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर ये उत्तर प्रदेश देश होता तो विश्व का 15वां या 16वां बड़ा देश होता। उत्तर प्रदेश में 18-19% अक़लियतों की आबादी, और अक़लियतों की आबादी कहना मेरे ख़्याल से न्यायोचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज, जिसको मुस्लिम समाज के नाम से, मुसलमानों के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को गड्ढे में डालता रहा, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि डूबते मुस्लिम पार्टी आ तो रहे, मुस्लिम चेहरा है, कह रहे हैं मुसलमानों को हक देंगे, क्या गलत है? डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, ये मिसाल दी जाती है। तो मुसलमान उस तिनके के सहारे के रूप में कभी कांग्रेस को वोट देता रहा, कभी बहुजन समाज पार्टी को देता रहा, और कभी मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी को देता रहा। और मैं ये बताऊंगा कि विडंबना इस बात की है कि सन 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब, जो कि मोहम्मद आज़म ख़ान साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और उन्होंने पर्सनली ये प्रस्ताव आज़म ख़ान साहब के सामने रखा था, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरे हिंदुस्तान में ये दिखाना चाहते थे कि जनता दल ने सबसे बड़े प्रदेश में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज़म ख़ान साहब चूँकि दूरदर्शी थे, उनको मालूम था कि मुलायम सिंह यादव की ज़रूरत उस वक्त आज़म ख़ान साहब से ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश को थी। लिहाजा आज़म ख़ान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी के नाम का प्रपोजल रखा, और पहली बार मुलायम सिंह यादव जी आज़म ख़ान के व्यक्तिगत त्याग की बिना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने किसी हद तक, देखिए इस पूरी समस्या तो हल नहीं हुई, लेकिन किसी हद तक मुसलमानों के लिए काम किया। उन्होंने अपनी पहली हुकूमत में, उन्होंने अपनी दूसरी हुकूमत में उर्दू टीचर्स और उर्दू ट्रांसलेटर्स के ज़रिए उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़ी संख्या में मुसलमान नौजवानों को रखा, जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन केवल इसी से काम होने वाला नहीं है। मुसलमानों की फलाह और बहबूद को मुस्तहकम बनाने के लिए, उनकी शादाब ज़िंदगी को और ज़्यादा हमवार बनाने के लिए एक ऐसे मंसूबे की ज़रूरत है कि जिसमें मुसलमान का आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ जो है
वो किया जा सके, उनका कल महफूज हो और उनका आज भी उनके लिए भयमुक्त हो।